आप मोदी जी को पसंद करते हो ना करते हो, इसके बारे में आपकी और राय हो सकती है। आप हिंदू रिलीजन को पसंद करते हो ना करते हो, आपकी राय हो सकती है। लेकिन हिंदू सनातनी विचारधारा वाला इंसान कहाँ तक जा सकता है, ये कैश पटेल ने हमें दिखा दिया। हाँ, एफबीआई के न्यू डायरेक्टर कैश पटेल, जो अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनी की है वहाँ पे एफबीआई डायरेक्टर के लिए, उनका जो सीनेट के सामने इंटरव्यू हुआ या फिर उनके साथ जो डिस्कशन हुआ, उसमें उस जिस तरह के सवाल जवाब उन्होंने किए या फिर जवाब उन्होंने दिए सवाल के ऊपर, जिस तरह का उन्होंने एक मुलाजा दिखाया कि नो, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ टू बी ए हिंदू। ठीक है, मैं एक हिंदू हूँ, मैं हिंदू विचारधारा रखता हूँ एंड आई एम अ प्राउड हिंदू। जैसे ही अंदर आए और सवाल पूछने लगे तो उनके साथ उनकी मम्मी, उनके पापा और बहन थी। तो सबके पहले उन्होंने शुरुआत की जय श्री कृष्ण। आप समझ सकते हो दोस्तों, जय श्री कृष्ण मतलब कृष्ण की फतेह। सही है। तो आप समझ सकते हो कि दिल्ली यूएसए में जहाँ पे लोगों में हिंदू फोबिया भरा हुआ है और ये बार बार दिखता है, जैसा बाइडन था या फिर वो कैमला हैरिस थी, तो मैडम के दिखता था वो कि हिंदू लोगों को बिना चीज़ के डिस्ग्रेसफुल मतलब ह्यूमिलेट करना, ऐसी चीज़ होती है कि ये तो रूढ़ी परंपराओं से चलते हैं, रूढ़ी मतों से चलते हैं, पुरोगामी विचारधारा से नहीं चलते। जो इंडिया में नए लोगों को कीड़ा काट रहा है ना आजकल कि वी आर अ सेकुलर पीपल। अरे क्या सेकुलर का मतलब क्या होता है? खुद को बाप ना कहना, यही सेकुलरिज्म होता है भैया, बाकी कुछ नहीं होता। जिसके बाप को मतलब जिसको खुद के बाप को जो बाप नहीं कहता है वही सेकुलर है, बस बाकी तो कुछ नहीं है। सेकुलरिज्म में भाईचारा वगैरह का चूरन है ना, एक किसी और को खिलाना। हम सबके लिए भाई है, लेकिन हमारा जो चारा बन रहा है लोगों के लिए वो सबको पता है। ठीक है, तो बी ए प्राउड। आप कोई भी रिलीजन से हो, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, ईसाई हो, बी प्राउड अबाउट इट। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और के रिलीजन को डिफेम करो, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है आप किसी और के रिलीजन को बुरा बोलो। लेकिन हाँ, अगर आप किसी रिलीजन से बिलोंग करते हो तो यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। ठीक है। और आज हम बात करने वाले कैश पटेल की। मोदी जी को कितनी तकलीफ दी ये जो अमेरिकन डीप स्टेट है। मोदी जी का बयान आपने सुना होगा 3 दिन पहले। वो बयान क्या था जो अभी बजट सेशन से पहले, कि ये पहला सेशन चाह रहा है जिसमें कोई भी विदेशी टूल किट यूज़ नहीं हुई। तो विदेशी टूल किट क्या थी? जैसे बांग्लादेश में वो एक चूतिया आया है, हाँ चूतिया ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे उसको, मोहम्मद यूनुस। ठीक है, ग्रामीण बैंक वाला गरीब। ठीक है, तो आया है तो उसने क्या किया, रेडिकलाइजेशन पूरे बांग्लादेश में फैलाने का काम किया। और वहाँ के सत्ता पे कू हो गए, मतलब वहाँ पे शेख हसीना जी प्राइम मिनिस्टर थे तो रिजिम चेंज हो गई और उन्हें सत्ता में लाया गया। मोहम्मद यूनुस वहाँ पे आए और डी जुरे, एक होता है डी फैक्टो रूल करना, मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज अ डी फैक्टो रूलर, मतलब वो उनके पास रियल पावर होती है। और जैसा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोला जाता है कि डी ज्यूरे पावर, डी ज्यूरे मतलब वो इनविजिबल पावर होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास रियल पावर होती है इंडिया में, है ना। तो भले ही प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया, बट प्राइम मिनिस्टर इज द गवर्नमेंट हेड। तो इंडिया में गवर्नमेंट के पास पावर होती है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है, तो चीफ प्रधानमंत्री के पास पावर होती है। तो ही इज द डी फैक्टो रूलर, ऐसा कहा जाता है कि डी फैक्टो पावर उनके पास होती है। तो आज वैसी पावर डी ज्यूरे पावर मोहम्मद यूनुस के पास है। जो यूनुस आया है ग्रामीण बैंक वाला, तो उनके पास है। क्या हुआ, जो बांग्लादेश में जो षड्यंत्र किया गया वही षड्यंत्र 2024 के इलेक्शन में मोदी जी के साथ करने की कोशिश की गई। अलग अलग टूल किट्स हो, फार्मर आंदोलन हो। भाई फार्मर मर्सिडीज में बंदा आ रहा है, जेसीबी लेके आ रहे, ट्रक लेके आ रहे हो, और वो गरीब फार्मर है माँ का। ऐसे गरीब फार्मर तो हमने देखे ही नहीं आज तक भैया, पहली बार देखे थे भैया, बस आगे से ना देखने को मिले बस। ठीक है, तो हम भी फार्मर है, हम भी किसान है, हमें पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बट मर्सिडीज लेके आने वाले, चलो अच्छी बात है, मर्सिडीज नहीं, फार्मर एक दिन हेलीकॉप्टर प्लेन लेके उड़े भाई खुद के, अच्छी हो, लेकिन खुद को फिर गरीब ना कहो, है ना। आप ही फार्मर नहीं हो, पंजाब हरियाणा के किसान ही फार्मर नहीं, बहुत सारे फार्मर होते हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, हर जगह फार्मर है। ठीक, बात वो नहीं है आज। आज बात है कैश पटेल की। आज एफबीआई, आपको पता है कि एफबीआई किस चीज़ के लिए जाना जाता है? अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी किस चीज़ के लिए जानी जाती है? तो जानी जाती है रिजिम चेंज करने के लिए। आपने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ, उस तरह का ट्राई करने की कोशिश इंडिया में हुई। जॉर्ज सोरोस नाम का एक चुरन साला कुत्ता, पता नहीं कहाँ से आया था बेवकूफ़। ठीक है, उसने क्या बोला था कि मैं हज़ारों करोड़ लेके बैठा हूँ इंडिया में रिजिम चेंज करने के लिए। और अपने जो राहुल गांधी साहब है, जो अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भाई, वो तो उस दिन उन्होंने खुला बोल ही दिया कि हमारी फाइट इंडिया स्टेट के खिलाफ भी है। अब दिन रात संविधान की कॉपी हाथ में लेके घूमते हो, लेकिन कभी पढ़ भी लिया करो भैया। संविधान किसी स्टेट के खिलाफ आप नहीं लड़ सकते। यू कैन फाइट अगेंस्ट अ पर्सन। आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ सकते हो, बट आप स्टेट के खिलाफ नहीं लड़ सकते। आप स्टेट के खिलाफ लड़ते हो मतलब देशद्रोह,
माना जाता है। तो संविधान थोड़ा पढ़ भी लिया करो राहुल जी। और मैं समझ सकता हूँ आप क्या ही संविधान पढ़ोगे यार, जो आपकी स्क्रिप्ट लिख के देता है वही आप पढ़ लो तो बहुत बड़ी बात है। वही भी पढ़ते हो कि नहीं पता नहीं, अदरवाइज इधर से आलू उधर से सोना, तो बात अलग ही होती है। ठीक है, चलो बात वो नहीं करेंगे। तो बात करेंगे कैश पटेल की। अब कैश पटेल को जब जैसे जिस तरह के सवाल पूछे गए, कैश पटेल का आपको पता होगा कि कैश पटेल ही इज़ अ प्राउड हिंदू, राम मंदिर के बहुत बड़े सपोर्टर रहे। आज वही बंदा जो हिंदू था वो आज FBI डायरेक्टर बना है यूएसए का। ये सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट है दोस्तों। तुलसी गब्बार्ड के बारे में कल वीडियो बनाऊंगा। तुलसी गब्बार्ड को किस तरह से सवाल पूछे गए, तुलसी गब्बार्ड को इवन ये भी कहा गया कि आप मोदी के, पुतिन के और किस किस के आप पपेट हो बट उन्होंने कहा कि आई रिफ्यूज टू बी द पपेट। तुलसी गब्बार्ड हमेशा, जब मोदी जी को कोई नहीं पूछता था, 2014 में मोदी जी ने उन्हें बुलाया था, मोदी जी से मिली थी और कहीं ना कहीं मोदी जी की सॉफ्ट पावर यूएसए में बढ़ाने के लिए उन्होंने हेल्प की। शी इज़ अ प्राउड एंड एम्पावर्ड वुमन। लेकिन आज बात करते हैं कैश पटेल के बारे में। कैश पटेल ने जिस तरह से सीनेट में खड़े होकर बोला कि नहीं, ये FBI जो है ये यहाँ पे वेपनाइजेशन हो गया है FBI का, तो इसको मैं सुधारूंगा। यहाँ में जो घुसखोरी भरी है, यहाँ पे जो सिस्टम के खिलाफ या फिर षड्यंत्र, दूसरे देशों के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग हैं जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, उनको रोकने की कोशिश करूंगा। तो भाई हैट्स ऑफ टू हिम एंड अच्छा लगता है कि कोई इंडियन ओरिजिन का, चाहे कोई भी हो। आप यूट्यूब में कमेंट्स में बहुत सारे लोग गाली भी देते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, तो इसलिए वहाँ पे पहुँचा है और भगवान श्री कृष्ण उन्हें और ऊपर तक पहुँचा है। यही आशा और कामना करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और कैश पटेल FBI डायरेक्टर बने, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, आपको क्या लगता है, आपकी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।